भूत और चुड़ैलों की दिवाली। जहां धरती पर सभी लोग खुशी से दिवाली के बम पटाखे और सजावट का सामान खरीद रहे थे, वहीं दूसरी ओर भूतों की दुनिया में भी दिवाली को लेकर रौनक लगी हुई थी। भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। तभी शाका भूत अपने दोस्त के साथ पटाखे फोड़ रहा था और मोहित भी आकर कहता है, अरे क्या कर रही है मेरी पटाखा पार्टी। चलो एक साथ बम फोड़ते हैं। ठीक है चलो, लेकिन पहले मैं जलाऊंगा। ये कहते ही शाका छोटा सा बिजली बम जलाने के लिए मोमबत्ती को ले जाता है तो आंख बंद करके डरते हुए कहता है, राम 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 राम। अरे मरा 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 मैं, जल्दी से फूट जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरे मेरे पैरों पर मत फटना। साला, अरे बम फटने से पहले तो इसकी फट रही है बम जलाने में। देख तू कैसे कर रहा है। अरे मरा 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 मरा। इसके बम की तरह ये भी फुस्सी है। चल हट, मेरे को जलाने देना। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मैं कोई फुस्सी बम नहीं हूँ। अभी जलाता हूँ इस बम को। तभी वो इस बम को जलाने जाता है और बिना जलाए भागकर वहाँ से आ जाता है और कान बंद करके कहता है, अरे बम फटने वाला है, जल्दी से सब अपनी आंखें और कान बंद कर लो, बहुत तेज आवाज आने वाली है। शाका के सभी दोस्त ये देखकर उस पर बहुत हंसते हुए कहते हैं, अबे जा रे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल फट्टू है। बम जलाया भी नहीं और बिना जलाए यहाँ भाग कर आ गया, जैसे अभी नागासाकी का बम फोड़ेगा। तू सही बोला था मोहित, ये तो फट्टू है। अरे यार तुम लोग ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैंने सच में बम जलाया था। तू पागल है, पता नहीं कैसे भूत है। भूतों के नाम पर तू कलंक है। तुझसे अच्छा तो इंसानी 5 साल के बच्चे हाथ में बम पटाखे जलाकर हवा में उड़ा देते हैं, और तू जमीन पर रखा एक छोटा सा बम नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल, मैं मोहित की बात से एग्री करता हूँ यार, इसमें सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब बड़े वाला बम फोड़ते हैं। तभी दोनों भूत बड़े बड़े आलू बम और अनार को एक साथ रखते हैं और जलाते हैं, जिसके बाद एक पटाखे वाला धमाका होता है। तभी नील कहता है, ये हुई ना बात, ऐसे बम को जलाकर फोड़ते हैं, ना कि उस पागल शाका की तरह। देख शाका, अरे शाका कहाँ है मोहित, देख तो। अरे ये फुस्सी शाका कहाँ गया? सारे भूतिया दोस्त उसे मिलकर ढूंढते हैं तो शाका पेड़ से डरा सहमा लिपटा हुआ था और बड़बड़ा रहा था, अरे मुझे बचा लो, अरे कहीं मैं अनार आलू बम की तरह फूट न जाऊं। मोहित मोहित, बम मत फोड़। ये देख, डरपोक भूत यहाँ पेड़ से लिपटा हुआ पड़ा है। एक पटाखा फोड़ने में इसका ये हाल है। ऐसा कर, इसको छोड़कर हम खुद ही बम पटाखे जलाते हैं। ये बोलकर वो दोनों भूत अकेले ही बम पटाखे फोड़ते हैं। जहाँ सभी भूत और चुड़ैल मिलकर दिवाली मना रहे थे, वहाँ राघव भूत अपनी बचपन की सहेली मोना चुड़ैल को दिवाली के लिए कॉल करता है, पर दिवाली के बम पटाखों का शोर बहरी मोना को और बहरा बना देता है। हेलो मोना चुड़ैल, कैसी है तू? क्या फैंसी कूड़ा हूँ मैं? अरे क्या बोल रहा है राघव तू? अरे यार, मैं तुझे हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन कर रहा हूँ। कौन सी काम वाली बोलने के लिए? अरे मैं बोला हैप्पी दिवाली। अरे कौन सी कवाली? अच्छा अच्छा, कवाली गाऊं। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। अरे ओ गम की चुड़ैल बच्ची, तू बहरी हो गई है क्या? क्या शहरी? अरे मैं शहरी क्यों होंगी, मैं तो गांव से आई हूँ ना। अरे शहरी नहीं, बहरी चुड़ैल बहरी। पता है तुझे कि तू गांव से आई है? अरे नाव से ना ही गांव से, कितना बेकार है तू, हैप्पी दिवाली भी नहीं बोल सकता। हे भगवान, क्या करूं मैं ऐसी चुड़ैल का। बहरी को इतनी देर से चला रहा हूँ, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, और ये पता नहीं कौन सी काम वाली दिवाली कव्वाली चव्वाली कर रही है। इससे अच्छा फोन ही काट देता हूँ। कॉल काट कर राघव दिवाली की मिठाई खाने में व्यस्त हो जाता है। वहीं दोनों चुड़ैल मंजुलिका और कीर्ति खूब सारा मेकअप करके दिवाली पर नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं तो कहते हैं, आहा, मुझे तो पता था तू मेरी नकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहन लिया ना तूने बिल्कुल मेरी जैसी ही सेम टू सेम साड़ी। तू इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं तेरी कॉपी करूं। मुझे तो डर है कि जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी चुड़ैल चोटन कॉपी कैट। अरे तुझे यही साड़ी पहननी थी तो मुझसे मांग लेती, दिवाली के अगले दिन तुझे दान करके दे देती, दान पेटी कहेंगी। ए कीर्ति चुड़ैल, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। आई नो कि तू मुझसे जल्दी है, जब इतनी अमीर चुड़ैल हूँ तो बहुत सारा मेकअप तो करूंगी ही। सही बोली, तू है ही मिट्टी का तेल, जलना तो लाजमी है। कल बोल रही थी ना मेरे पटाखों में दम है, तो दिखाना। देखती जा मेरे अनार बम का कमाल। ये बोलकर कीर्ति अनार बम को जलाती है जो 2 मिनट में जलकर बुझ जाता है। अब तो मेरा रॉकेट बम देखना।
मंजुलिका रॉकेट बम जलाती है कि वह सीधा उठकर कीर्ति के बालों में जाता है और फट जाता है। तभी गुस्से से बौखलाकर कीर्ति कहती है, चुड़ैल डायन कहीं की, कल ही मैंने अपने बालों का हेयर ट्रीटमेंट कराया था और आज तूने मेरे बालों में दिवाली मनाकर अच्छा नहीं किया। अब तू मेरा पटाखा देख। ये बोलते ही कीर्ति भी उसके सर पर चक्र बम को चला देती है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे मेरे बाल, अरे 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 बचाओ बचाओ मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, अब छोड़ूंगी नहीं तुझे कीर्ति की बच्ची। अब तेरी हैप्पी दिवाली का हैप्पी एंड मैं करूंगी। ये कहते ही गुस्से में मंजुलिका भी उस पर सारे बम जला जलाकर फेंकती है। साथ ही कीर्ति भी वही करती है, जिसके बाद दोनों काले कोयले जैसे करंट लगी चुड़ैल लगती हैं। दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसी बीच उन दोनों का बचपन का दोस्त मोहित उन्हें देखकर कहता है, मेरी दोनों दुश्मन घायल अवस्था में हैं और बहुत चार्ज हैं। इनसे अपने घर की दिवाली की लाइट जलाऊंगा, अभी तार लगाता हूँ। ये कहकर मोहित दोनों चुड़ैलों को एक एक तार लगाता है, जिससे उसके घर की लाइटें जगमगाती हैं। हैप्पी दिवाली चुड़ैलो, ये लो मेरी तरफ से तुम दोनों को दिवाली की मिठाइयाँ। ये कहकर वो दोनों चुड़ैलों के मुंह में मिठाई ठुसा कर चला जाता है। भूत और चुड़ैल बहुत तादाद में बम पटाखे फोड़ते हैं, जिससे उनकी दुनिया में भी जहरीले धुएं का प्रदूषण फैल जाता है और उनका मालिक राका आकर कहता है, अरे तुम सब पागल हो क्या? अभी के अभी अपने सारे पटाखे यहाँ रख दो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की? क्या तुम दिए जलाकर दिवाली नहीं बना सकते थे जो तुमने पटाखे जलाए? जानते भी हो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कितना भुगतना पड़ रहा है। उसे सांस नहीं आ रही है क्योंकि इंसानों की तरह तुमने भी दिवाली के पटाखों से यहाँ जहरीला धुआं कर दिया है। मेरी बेटी की जगह अगर तुम्हारे घर की चुड़ैल बेटी, भाई बहन या कोई और होता तो तुम्हारा क्या होगा? जरूरी नहीं है कि दिवाली को हमेशा बम पटाखों से ही मनाया जाए। दिवाली एक खुशी का त्योहार है जहाँ एक दूसरे के गले लगकर मिठाई बांटकर दिया जलाकर दिवाली मनाई जाती है। कुछ नहीं तो पृथ्वी वासियों को ही देख लो, वो कितनी मुश्किल में जी रहे हैं। आका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने भी आज पटाखों को बहुत ज्यादा जलाया। अब से मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी। आका, मुझे माफ कर दीजिए। हमने इंसानों से सबक लिया ही नहीं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ का, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो वैसे भी बम पटाखे नहीं चला पाता और सच में पटाखों से बहुत प्रदूषण हो गया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब से इस भूतिया लोक में दिवाली सिर्फ और सिर्फ दिए और लाइट से ही मनाई जाएगी, ताकि हम इंसानों की तरह सिलेंडर या मास्क लगाकर अपनी दुनिया में घूमना ना पड़े। ये कहते ही सभी अपने बम पटाखों को अपनी शक्तियों से गायब कर देते हैं और सभी मिठाई बांटकर दिवाली मनाते हुए कहते हैं, दोस्तों, आप सभी को हमारी भूतिया लोक की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारक हो। और हाँ, जो हमने गलती की है, इस गलती को आप मत दोहराना और इस दिवाली पर अपने आसपास के जगहों को बम पटाखे ना जलाकर प्रदूषण रहित रखना। तो इस दिवाली नो बम पटाखे।